कि जिन्होंने तैयारी नहीं करी है आप कर सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात जो है आज के इस वीडियो के अंदर जो मैं आपसे करने वाला हूँ, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर पोस्ट को लेकर बात करेंगे, लेकिन पोस्ट की बात करते हैं। मैं क्या पोस्ट यानी कि कितने पद हैं, आपको पहले ये बात करते हैं। तो पोस्ट पद की बात करते हैं, तो पद कितने हैं इसकी बात करेंगे। बिहार में लाइब्रेरियन बहाली की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। और बहाली का मतलब ये है कि ये पहली बार आपकी बहाली होगी। कहाँ पर होगी, तो आपके शिक्षा विभाग में, यानी कि एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। तो कहाँ से होगी, तो यहाँ पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर होगी ना। ये जितनी भी भर्ती होगी कहाँ पर होगी, स्कूल एजुकेशन के अंदर होगी। और स्कूल एजुकेशन के अंदर ये बात कही गई कि जहाँ कहीं पर भी अगर है ना, तो 500 प्लस, अगर 500 से अधिक बुक्स हैं, ऐसे विद्यालय जहां पर कितने हैं, तो 500 से अधिक किताबें हैं, उन हर स्कूल के अंदर जो है एक लाइब्रेरियन जो है, कम से कम एक पद जो है वहां पर निर्धारित किया जाएगा। और ये बात हो चुकी है। और इस हिसाब से देखा जाए तो अभी पदों की संख्या जो आपको देखने को मिल रही है वो 7,000 से प्लस है, यानी कि 7,000 से अधिक पद जो है वहां पर देखने को मिले। इतने स्कूल्स हैं बिहार के अंदर, 7,000 से अधिक स्कूल्स है जहां पर ऑलरेडी आपकी लाइब्रेरी एस्टेब्लिश है, यानी कि 500 से ज्यादा किताबें जिस स्कूल के अंदर है, यानी कि लाइब्रेरी, चाहे वो लाइब्रेरी का नाम नहीं है, लाइब्रेरी के नाम पर एक कमरा एक ऐसा बना रखा है जहाँ पे अलमीराज हैं, कुछ अलमीराज है जहां पर इतनी किताबें रखी हुई है। तो हर वो स्कूल, हर वो विद्यालय जहां पर कम से कम जो है 500 से अधिक किताबें उपलब्ध है लाइब्रेरी के नाम पर अगर है, तो वो उन स्कूलों को, लिस्ट को जो है निर्धारित किया गया। और ऐसे स्कूलों को जब आइडेंटिफाई किया गया, उनकी लिस्ट बनाएंगे, तो दैट इज नोन एज 7,000, यानी कि 7,000 से अधिक स्कूल्स जो है ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। तो यानी कि आपकी जो भी वैकेंसी आपकी आने वाली उसके अंदर अभी मान के चलें कि 7,000 से अधिक पद जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूंगा, यानी कि आप देखें यहाँ पर, तो जो भी आपके विद्यार्थी, आपने जैसे आपने बहुत सारे मैक्सिमम लोगों ने बिलिप कर रखा है, किसी ने आपका सिलिप कर रखा है, या आपका सिलिप कम है यहाँ पर, यानी कि लेकिन आपका डिलिप जो है वो भी आपका बहुत ज्यादा है। तो ये जो विद्यार्थी है लाइब्रेरी साइंस के, हालांकि एमलिप भी होगा कुछ, लेकिन इनकी संख्या जो है अब धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती क्या होगी, 5 लाख। यानी कि पहले एक जमाना था, यानी कि आज से 2021 की बात करूंगा, तो 2021 में ये आंकड़ा जो था वो केवल मात्र जो है आपका 1.5 लाख था, यानी कि 1.5 लाख है ना। लेकिन 2021 से आप देखें 22, 23 और 24, यानी कि पिछले 3 सालों में ये आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया, 5 लाख। तो इससे फायदा क्या हुआ मैं आपको बता दूं। देखिए फायदा या नुकसान की हम लोग बात करें, तो जब कभी भी है ना, ये बात देखने को मिली है कि जब कभी भी कोई नोटिफिकेशन आया या किसी प्रकार की कोई सूचना सरकार की तरफ से, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा ना, जैसे नियमावली की बात 2-3 बार पहले हो चुकी है ना। आपके यहाँ पर जो है हाई कोर्ट का आदेश भी जा चुका है कि हाई कोर्ट में एक बार ये भी न्यूज आती है कि हाई कोर्ट ने कह दिया था कि अगले 180 दिनों के अंदर जो है आपको यहाँ बहाली की प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक फेरबदल इतने सारे हुए कि वो काम नहीं हुआ। लेकिन जब जब भी बिहार के अंदर इस प्रकार की न्यूज आई है, उससे फायदा किसको हुआ, तो फायदा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को या यूनिवर्सिटीज को फायदा हुआ, जहां पर उन्होंने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है डिग्रीज जो है वो बेचने का काम किया। मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि बिलिप या एमलिप की बात करेंगे या डिप्लोमा की बात करेंगे, क्योंकि हर बच्चों को लगता है कि यार कि बहाली आ रही है तो ठीक है, यानी कि शॉर्टकट के माध्यम से जो है उसने डिग्री ले ली। तो ये 5 लाख जो बच्चा है, यानी कि मैं जिसकी बात करूं आपसे, तो यहाँ पर संख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पर 5 लाख की बात करूंगा। खैर उस 5 लाख में से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 90 से भी अधिक, यानी कि 90% से भी ज्यादा बच्चा जो है वो यहाँ पर कौन सा है, डिग्री वाला। आप समझ गए, यहाँ पर ये डिग्री वाला बच्चा। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और बच्चों को, सभी को पढ़ने का सभी का हक है, अगर मान लीजिए डिग्री वाला बच्चा भी है। लेकिन अब उसके लिए सामने चलेगी कि सबके लिए एक समान अवसर आपके यहाँ पर तैयार है। और समान अवसर के अंदर क्या होगा कि आपको ये सारा का सारा बच्चा किस में आएगा, कॉम्पिटिशन में आएगा। तो बिहार में जो एग्जाम होने वाला है उसका STET क्या होगा, आपका STET एग्जाम जो है, इसकी पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। नियमावली बनकर तैयार है, यहाँ पर पेपर, सब्जेक्ट, सारी चीजें निर्धारित की जा रही है, पदों का निर्धारण किया जा रहा है। और बहुत ही जल्द, क्योंकि मैं आपको इतने समय से मैं आपसे बिहार लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिसके जरिए आप ये मान के चलें कि डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी या पदों पर जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ये पहली वैकेंसी होगी और पहली सबसे बड़ी बंपर वैकेंसी होगी। इतनी वैकेंसी, ये इंडिया की पहली वैकेंसी होगी किसी स्टेट के अंदर, यानी कि जो देखा जाए कि भारत में अब तक किसी राज्य में एक साथ इतनी बंपर वैकेंसी कभी भी देखने को नहीं मिली है। ये सबसे बड़ी बंपर वैकेंसी जो है आपके बिहार के अंदर स्टार्ट है। तो वैसे भी देखा जाए तो बिहार भारत का वो राज्य है जहां पर सबसे अधिक वैकेंसी आती है। लगभग 1.5-2 लाख वैकेंसी हर साल आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होती है। और शिक्षा विभाग यानी कि स्कूल डेवलपमेंट के लिए काम किया था। तो जब पिछली बार भी जब आंदोलन चलाया गया था, यानी कि ट्विटर के माध्यम से जब कैंपेन चलाया गया था या कोर्ट केस किया गया था, तो उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर यही की गई थी कि सर अगर मान लीजिए हम स्कूल्स का डेवलपमेंट देख रहे हैं या शिक्षा
का स्तर को हम लोग बढ़ाने के लिए देख रहे हैं। तो लाइब्रेरियन का जो पद है वो कितना आवश्यक है आप सोचिए, मतलब हम बिना लाइब्रेरियन के या बिना लाइब्रेरी के हम लोग ही काम करें तो 1.5 से 2 लाख पद जो है इनकी वैकेंसी निकलती है, लेकिन लाइब्रेरियन का उसमें एक भी पद जो है वो नहीं निकलता है। अभी विधान परिषद के अंदर यहाँ पर एक बैठक हुई और बैठक के अंदर आपने देखा भी होगा, वो खैर आपके यहाँ पर न्यूज़ पर चल भी रहा होगा वो सारी चीज़ें, मैं वो बात नहीं करूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इतने अच्छे पॉजिटिव संकेत हैं तो उसके आधार पर जो है आपको अपनी तैयारी आपको प्रारंभ कर देनी चाहिए। मैं किसी प्रकार का कोई कोर्स करने के लिए, पाठ्यक्रम करने के लिए नहीं करूँ, आप अपने स्तर से जो है आप तैयारी को प्रारंभ करिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको, क्योंकि यहाँ जो समय आपकी जिसकी बात करते हैं तो समय आपका जो मैक्सिमम बता रहा हूँ 3 से 4 महीने के समय के अंदर आपकी वैकेंसी जो है आपकी कंप्लीट कर ली जाएगी, इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं बचता।